अमेरिका सुन ले, ईरान सरेंडर नहीं करेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई का ऐलान। कहा, अमेरिका ने हमला किया तो उसके संगीन नताज होंगे। ईरान पर हमला करके इसराइल ने बड़ी गलती कर दी। इसराइल को उसके मुजरिमाना इक़दामात की सजा मिलेगी। ईरानी सुप्रीम लीडर ने आइंदा तमाम फैसलों के लिए पासदाराना इनकलाब को बाख्तियार बना दिया। कहा, अजीम हैदर के नाम पर जंग शुरू कर दी। सहूनियों पर रहम नहीं करेंगे, भरपूर ताकत से जवाब देंगे। ईरान सहूनियों से कभी समझौता नहीं करेगा। इसराइल के तेहरान में इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी पर बमबारी। सहूनी हमलों में सेंट्रीफ्यूज प्रोडक्शन साइट, असला साज फैक्ट्री और मुतअद्दिद ईरानी ड्रोन्स को भी टारगेट किया गया। इसराइली फौज का तेहरान के मशरिक में फुजे मिसाइल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स पर हमला। फिजाई कार्रवाइयों में 50 से ज्यादा लड़ाकर जंगी तैयारों ने हिस्सा लिया। हमले से काबिल जोन 18 के शहरियों को इलाका खाली करने की हिदायत। इससे पहले इसराइल का ईरान के नए फौजी सरबराह को भी शहीद करने का दावा किया था। अली शादमानी ईरानी मुसल्लह अफवाज के सबसे सीनियर ऑपरेशनल कमांडर और सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई के करीबी मुशीर समझे जाते थे। इसराइली हमलों में शहीद ईरानी शहरियों की तादाद 230 से तजावुज कर गई। ईरान इसराइल जंग का छठा रोज। ईरान ने इसराइल पर फतह 1 हाइपरसोनिक मिसाइल दाग दिए। तलबी, मकबूजा बैतुल मुकद्दस और शरोन में धमाके। पासदाराना इनकलाब के मुताबिक इन फिजाई अड्डों को निशाना बनाएगा जो ईरानी शहरियों और बुनियादी ढांचे पर दहशतगर्द हमलों के लिए इस्तेमाल किए गए। ईरानी अफवाज ने मकबूजा इलाकों की फिजाओं पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। इसराइली शहरी हैफा और तेल अवीव छोड़ते हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरान ने 20 मिसाइलों से हमला किया। इसराइली दिफाई निजाम ईरान की मिसाइलों को रोकने में नाकाम। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक इसराइली डिफेंस सिस्टम दबाव का शिकार हो गया। इंटरसेप्टर्स ना मिले तो इसराइली दिफाई निजाम 10 से 20 दिन चल सकेगा। ईरान के जवाबी हमलों में हलाक इसराइलियों की तादाद 27 हो गई। 600 से ज्यादा जख्मी। ईरान के सरकारी टीवी का जल्द गिरफ्तार इसराइली पायलट की तस्वीर नशर करने का ऐलान। इसराइल ने बरादर मुल्क ऐलान के खिलाफ खुली जारियत की। आलमी बरादरी को जंगबंदी करने की कोशिश करनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। ईरान इसराइल जंग से पैदा होने वाली सूरत हाल तशवीशनाक है। ये जंग खत्ते के लिए बहुत खतरनाक। इसराइल की जारियत की शदीद मजम्मत करते हैं। गजा की सूरत हाल इंतहाई अफसोसनाक। गजा में 50,000 से ज्यादा लोग शहीद हो चुके। इसराइल ने गजा में अभी भी जुल्म का बाजार गर्म कर रखा है। आलमी ज़मीर कब जागेगा? ईरान और तुर्किया के सदूर के साथ खत्ते की सूरत हाल पर बात की। आलमी बरादरी को जंगबंदी के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। ट्रंप किसी फरीक को मसला कश्मीर पर सालसी कबूल करने पर मजबूर नहीं कर सकते। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान टैमी ब्रूस कहते हैं, सदर डोनाल्ड ट्रंप भारत और पाकिस्तान के दरमियान मसला कश्मीर पर सालसी की पेशकश कर सकते हैं। ताहम सदर ट्रंप ने कहा, हर किसी को यह हक हासिल है कि वो अपने मुस्तकबिल का तयन खुद करे। अमरीकी सदर मदद की पेशकश करते हैं और ये उस पर मुनहसर है जिसको ये पेशकश की जा रही है वो इसे कबूल करता है या नहीं। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात आज होगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस और पाकिस्तान के आला सिक्योरिटी जराये की तस्दीक। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है, सदर ट्रंप से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात जोहराने पर कैबिनेट रूम में होगी। सदर ट्रंप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज में व्हाइट हाउस के कैबिनेट रूम में जोहराना देंगे। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमा अहम इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे, जिनमें मशरिक़ वुस्ता, अफगानिस्तान खित्ते की सिक्योरिटी और दिफाई ताउन जैसे मौज़ूआत शामिल हैं। डोनाल्ड ट्रंप के ओहदा संभालने के बाद ये पाकिस्तान की किसी भी आला तरीन अस्करी शख्सियत से उनकी पहली बराह रास्त मुलाकात होगी। साबिक वज़ीर आज़म और सदर नून लीग नवाज शरीफ लंदन से पाकिस्तान के लिए रवाना। इससे पहले लंदन में जोराने में खिताब में कहा, मुझ में और शहबाज शरीफ में कोई फर्क नहीं। वज़ीर आज़म कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता, हम एक हैं। हुकूमत पाकिस्तान अंदरूनी और आलमी सतह पर बेहतरीन काम कर रही है। ईरान के मामले पर हुकूमत का मौक़िफ़ हक पर मबनी है। ईरान के खिलाफ जारियत हो रही है। ईरान से हमारा मजहबी, हमसायगी और सकाफती ताल्लुक है। मौजूदा हालात में सबको मिलकर काम करना चाहिए। पाकिस्तान ने भारत की जारियत के खिलाफ अपना दिफा किया। हमारी फौज सलाहियत दिफा के लिए। सोलर पर टैक्स इस साल
साल 18 नहीं 10% किया जा रहा है। सर्विसेज पर डिजिटल टैक्स सूबों का डोमेन में ही रहेगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का कौमी असेंबली में इज़हार ख्याल। कहा हायर एजुकेशन का बजट बढ़ा दिया। कोई भी चीज रेवेन्यू में कम करेंगे तो फिर उसको पूरा भी करना है। कुछ चीजों पर हुकूमत ने नजरसानी। PIDCL PWD की बॉडी है। सूबों में PWD के मंसूबे यही करेगी। PIDCL 4 सूबों के मंसूबों की जिम्मेदार होगी। नवीद कमर ने कहा हमारे इशू को एक हद तक हल कर लिया गया। आखिर रफीउल्लाह ने डिप्टी वज़ीर आज़म से कम उजरत बढ़ाने का मामला उठा दिया। इसहाक डार ने कहा आप अपनी लीडरशिप को बता देते, मैं आज ये भी हल करके आ जाता। सेनेट कायमी कमेटी बराए खजाना का इजलास। नॉन फाइलर के एक दिन में 50,000 रुपए से ज्यादा रकम बैंक से निकलवाने पर विद होल्डिंग टैक्स से 1% करने की मंजूरी। तनख्वाहदार तबके की आमदन पर इनकम टैक्स की तजावीज भी मंजूर। सेनेटर शाहजेब दुरानी ने कहा रकम को बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया जाएगा। चेयरमैन FBR ने बताया 50,000 के हिसाब से माहाना 15 लाख रुपए बनते हैं। ताहम 15 लाख रुपए से जायद पर कोई नहीं निकालता। 6 से 12 लाख सालाना तनख्वाह पर इनकम टैक्स 5% से कम करके 1% कर दिया गया। 12 से 22 लाख सालाना तनख्वाह पर इनकम टैक्स 15 से कम करके 11%। 22 से 32 लाख रुपए तनख्वाह पर इनकम टैक्स 25 से कम करके 23% कर दिया। 32 से 41 लाख तनख्वाह पर इनकम टैक्स की शरह 30% और 41 लाख से ज्यादा सालाना तनख्वाह पर 35% इनकम टैक्स बरकरार है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जेर सदारत खुसूसी इजलास। नवाज शरीफ ITCT प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। प्रोजेक्ट पर तफसीली ब्रीफिंग बताया गया। नवाज शरीफ ITCT नवंबर इंटरनेशनल IT ग्रुप्स ने इज़हार दिलचस्पी किया। सिलिकॉन ब्लॉक में 23 बड़ी कंपनियों ने प्लॉट ले लिए। लंदन का नामवर इंपीरियल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनाएगा। नेट सिविल। नवाज शरीफ ITCT में पाकिस्तान की पहली जामे IT यूनिवर्सिटी कायम करेगा। रूट्स ग्रुप्स बरतानवी वारक यूनिवर्सिटी के साथ ज्वाइंट वेंचर करेगा। डाटा फोर्ट और मारी टैक टियर 3 और टियर 4 डाटा सेंटर बनाएंगे। डाटा रूल्स का पंजाब में पहली AFTA से मंजूर शुदा लैब बनाने में इज़हार दिलचस्पी। मरियम नवाज का नवाज शरीफ ITCT के लिए मज़ीद मुअस्सर, तेज और ज़रूरी इक़दामात की ज़रूरत पर जोर। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा कर रहे हैं तर्जमान बलूचिस्तान हुकूमत। शाहिद रिंद की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बजट का कुल तखमीना 1028 अरब रुपए है। 8 शहरों में सेफ सिटी मंसूबे के लिए 18 अरब रुपए मख्तस किए। मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस से निपटने के लिए 500 मिलियन रुपए रखे हैं। महकमा सेहत के गैर तरक्याती अमूर के लिए 71 अरब रुपए मख्तस। फलाही मंसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाएगा। सूबाई आमदन को 226 रुपए तक पहुंचाया जाएगा। अखराजात में नुमाया कमी लाई जाएगी। बजट में तरक्याती मंसूबों के लिए खती रकम रखी गई। नौजवान को रोजगार की फराहमी के लिए आसानियां पैदा की जाएंगी। आजाद कश्मीर का माली साल 2025-26 का बजट का अहदा मुअत्तल करने के बाद बहस के बार गैर ही मंजूर। वजीर खजाना अब्दुल माजिद खान ने आजाद कश्मीर का 310 अरब रुपए का बजट पेश किया। तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफे की तजवीज दी गई। महकमे सेहत के लिए 26 अरब 27 करोड़ रुपए। तालीमी शोबे के लिए 3 अरब रुपए का खुसूसी पैकेट तजवीज। मेयारी तालीम हुकूमत की तरजीह करा। सेहत कार्ड स्कीम के लिए 6 अरब रुपए मख्तस करने की तजवीज। IT इंफ्रास्ट्रक्चर और सियाहत के फरोग के लिए खती रकम मख्तस करने की तजवीज। बजट में 261 अरब नॉर्मल और 49 अरब तकियाती अखराजात शामिल हैं। ईरान में फंसे पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने का सिलसिला जारी। मजीद 709 पाकिस्तानी बाहिफाजत क्वेटा पहुंच गए। 207 तालिब इल्म और 502 ज़ायरीन शामिल। पाकिस्तानी वज़ारत खारजा और दीगर इदारों की कोशिशों से ये पाकिस्तानी ताफ्तान बॉर्डर के रास्ते बलूचिस्तान पहुंचे।